नमस्कार दोस्तों, बिहार में जब नीतीश कुमार ने 2014 में इस्तीफा दिया तो सीएम पद के लिए जीतन राम मांझी पे विश्वास किया। और इधर झारखंड में जब हेमंत सोरेन जेल गए 2024 में तो उन्होंने चंपई सोरेन पे विश्वास किया। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया तो उन्होंने भरोसा अतीसी पे किया। अतीसी और अरविंद केजरीवाल की क्या कनेक्शन है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्सियत जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ही रुचि रखते हैं और इनके ऐसा गेम खेलने वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स में और कोई नहीं है। आखिर ये पूरा जो मामला है वो कैसे है, कनेक्शन और साथ साथ में क्या कहते हैं और ये पूरा अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आज हम आपको इस वीडियोज में आपको समझाएंगे कि अतीसी को ही आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जो कि अरविंद केजरीवाल के नजदीकी मनीष सिसोदिया हैं, सौरभ भारद्वाज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर उनकी पत्नी की बात चल रही थी कि उनकी पत्नी भी राजनीतिक में आएंगी और फिर उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्तीफा देने के बाद डायरेक्ट अतीसी का नाम पब्लिश करते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब पूरी तरीके से पक्का हो गया। इन सभी के बीच में आखिर ये पूरा कनेक्शन क्या है, आगे के वीडियोज में हम आपको बताएंगे उनका असली चेहरा और उनका असली गेम कि वो कैसे बीजेपी को अपने ट्रैक में फंसा रही हैं और किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को आगे की चुनाव में आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए उससे पहले हम बात करते हैं कि अतीसी का जो बैकग्राउंड है उनका थोड़ी सी जानकारी हम समझ लेते हैं कि आखिर वो पार्टी में किस तरीके से भूमिका निभा रही हैं और उनके साथ क्या हुआ है। तो सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ हुए मामलों में देखते हुए क्या अरविंद केजरीवाल ने अतीसी पे भरोसा आखिर क्यों किया, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, वो हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब अतीसी जो है अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी सक्रिय हो गई थी पार्टी पॉलिटिक्स में, और वो भी कह रहे थे काफी लोग कि वो भी जो है अपने पॉलिटिक्स में जो है अपना आजमाएंगे और वो सीएम का पद पे ऐसी लेंगे, ऐसी चर्चाएं उठी थी। लेकिन इन सभी को काटते हुए भी अतीसी को ये सौंपा गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अतीसी की पढ़ाई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप भी मिला था। कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पढ़ाई के बारे में। इसके साथ में कहते हैं कि बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ लोग उनको ऑक्सफोर्ड रिटर्न भी कहकर पुकारते हैं। साथ साथ में अतीसी जो है वो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी पढ़ाई की जिक्र भी किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2013 में विधानसभा चुनाव में अतीसी आम आदमी पार्टी के पहले घोषणा पत्र बनाने वाले टीम में भी शामिल थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि अतीसी डेवलपमेंट सेक्टर में लौटना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने पार्टी में ही उन्हें बने रहने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए अतीसी उन कुछ लोगों में शामिल थे जो कि रेगुलर तिहाड़ जेल जाती थी और अरविंद केजरीवाल से मिलती थी। और ऐसा कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो सरकार चलाते थे वो अतीसी के द्वारा यानी कि तिहाड़ जेल में जाके इनको गाइडलाइंस देते थे और वो फिर अतीसी जो है यहाँ पे मोर्चा संभाल के रखी हुई थी और इनमें कुछ और भी नेता शामिल थे। अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन में जब केजरीवाल उभर के आए थे उसी टाइम से अतीसी जो है वो संगठन में सक्रिय रूप से शामिल है और साथ साथ में उस टाइम से जो है वो इस आम आदमी पार्टी में बनी हुई है। कहते हैं कि साल 2013 में अतीसी आम आदमी पार्टी से जुड़ी और साल 2015 से लेकर 18 तक मनीष सिसोदिया जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस टाइम के, उनके सलाहकार में इन्होंने काम किया। और साथ साथ में दिल्ली में कई सारे जो प्रोजेक्ट शिक्षा के रूप में अगर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मॉडल स्कूल बनाना या फिर डिजिटल पढ़ाई करना, इन सभी चीजों पे जो स्कूल पे और शिक्षा के स्तर में जो भी बदलाव हुए थे उनमें कहते हैं कि अतीसी का अहम भूमिका था, चूंकि वो जो है मनीष सिसोदिया के सलाहकार भी थे और ये इनके द्वारा काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिए गए थे जिनको जो है धरातल में उतर के और उसमें जो है शिक्षा के सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका इनका रही थी। अतीसी को पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से सीट का उम्मीदवार बनवाया था, लेकिन इसी के अगेंस्ट में थे बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर, जिसमें से वो अपने पूर्वी दिल्ली से जो सीट में जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई थी वो बिल्कुल हार गई थी। लेकिन उसके बाद फिर से वो जो है चुनाव लड़ी और फिलहाल अतीसी कालकाजी विधानसभा से विधायक है। कहा जाता है कि 2020 में अतीसी को मंत्री पद नहीं दिया गया था, तब पार्टी के अंदर इसका जो है विरोध भी हुआ था अतीसी को मंत्री पद देने के लिए। कहते हैं कि संकट के समय भी आम आदमी पार्टी के साथ लगातार खड़ी थी अतीसी। अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों में जब भी संकट आया आम आदमी पार्टी के साथ तो उसमें अतीसी सबसे आगे दिखी। और जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे कई नेता हैं जो कि जमानत से बाहर और कई नेता अभी भी अंदर है।
और जब ये सारे नेता अंदर गए थे, यानी कि जेल के अंदर गए थे, तब भी आतिशी मीडिया के सामने के पार्टी का चेहरा बनी हुई थी और लगातार जो है 1-to-1 बात भी कर रही थी। सिसोदिया केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी अहम भूमिका इन्होंने आतिशी जो है वो निभाई है पार्टी के लिए। पहले हम आपको सुनवाते हैं ये पूरा जो है आतिशी का बयान कि जब उसको सीएम पद पे चुना गया, दिल्ली का सीएम बनाने के लिए ऐलान हुआ, तो वो बोले कि जब तक मैं सीएम हूं, मेरा एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना। मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करूंगी और मैं आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से यही मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री, दुख का समय है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दिलाया गया, हालांकि ये दिलाया ना कि उन्होंने खुद दिया, तो वो कहते हैं कि उनका आतिशी का कहना है कि फिर से मुख्यमंत्री हम अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे। यानी कि ये आप समझ सकते हैं, ये पूरी तरीके से जब तक चुनाव नहीं है तब तक ये मुख्यमंत्री है, या फिर क्या हेमंत सोरेन या चंपई सोरेन जैसा आतिशी भी आगे जाके बदल सकती है। और इसके साथ साथ में क्या उनके विधायक दल में जो गुट में है उसमें भी भिड़ंत हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आगे हम आपको ले चलते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल गेम खेलते हैं वह इन लोगों को समझने से थोड़ा सा परे है। उनका पॉलिटिक्स, केजरीवाल का पॉलिटिक्स के हिसाब से वो बड़ा ही सातिर है। और सातिर आखिर क्यों है, और इसलिए हम आगे आपको वीडियोज में बताएंगे कि आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों चुना गया, और साथ साथ में जब चुना गया तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे की पूरी जो कहानी है। 5 पॉइंट हम आपको बताएंगे जो कि केजरीवाल के ट्रैप में फंस गई है पूरी तरीके से बीजेपी। और यह समझने के लिए यह समझना होगा कि बीजेपी जो है वो आतिशी के नाम का अनाउंसमेंट होने के बाद ही चौतरफा तरफ से, हर तरफ से हमला आतिशी पे कर रही है। आखिर आतिशी पे क्यों कर रही है और अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी यह कहते हुए कर रहे हैं कि आतिशी के माता पिता आतंकी अफजल गुरु के समर्थन थे और उनके दया याचिका पर साइन करने वाले लोगों में से एक थे। अब देखिए कि भाजपा ने जो ट्वीट करके भी कहा है, केजरीवाल जी या किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप दिल्ली के बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को हाथ में देंगे जिसके परिवार में आतंकी अफजल गुरु का समर्थन किया था, और क्या आप आतंकी समर्थन दिल्ली की सत्ता चलाएंगे? तो ऐसी चीजों को ट्वीट किया जा रहा है। आतिशी का पुराना बयान अगर उनकी मां का दिखाया जा रहा है, इसके साथ साथ में कहा जा रहा है कि आतिशी के परिवार अफजल गुरु को फंसाया गया ऐसा बताते थे, और इसके साथ साथ में दया याचिका पर साइन करने वाले थे। यानी कि सारे लोग बोरिया बिस्तर डाल के आतिशी के पीछे पड़े हुए, उनके माता पिता के पीछे पड़े हुए कि वो अफजल गुरु के समर्थन थे, ऐसे थे वैसे थे। यानी कि पूरा जो दिमाग है वो फोकस कर दिया आतिशी पे। अब केजरीवाल भी यही चाहते थे कि आप कहेंगे कि कैसे और क्यों, वो क्यों चाहते थे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल आतिशी को सीएम बनाया, उसके पीछे बीजेपी ट्रैप में कैसे फंसी, और इसके साथ साथ में ये पूरी कहानी। आतिशी को सीएम बनाने की वजह नंबर 1 अगर आप समझेंगे पूरी बारीकी से तो हम आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि कोई ऐसा उनका साथी हो जो उनका विश्वास पात्र भी हो, और साथ साथ में जब उनको सीएम बनाया जाए और जब सीएम से हटाया जाए तो ऐसी हाल ना हो कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन जैसा, या फिर नीतीश या फिर जीतन मांझी जैसा। यानी कि जब भी उनको हटाने के लिए अगर हम बोले कि आप सीएम पद आप छोड़ दीजिए, तो वो अच्छे से एकदम बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति की तरह वो छोड़ दे और पार्टी में बना भी रहे। और वैसे में एक थी आतिशी, जिसको वो काफी दिनों से जान रहे थे, और इन दिनों जब वो जेल गए थे तो वो काफी रुचि रखते थे, और इसके साथ साथ में वो काफी सक्रिय सदस्य भी थे पार्टी के। इसलिए अपनी जगह पे अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं चुना। आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी व्यक्ति में से एक माना जाता था। जब अन्ना हजारे के टाइम में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, उस टाइम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों एक जैसे आज मोदी जी और अमित शाह को माना जाता, उस तरीके से दोनों दोस्त थे। लेकिन उनको भी सीएम पद के लिए नहीं चुना गया, क्योंकि वो डरते थे अरविंद केजरीवाल कि मेरे से कद से कोई ज्यादा बड़ा ना हो जाए, और अगर हम हटाने के लिए जब हम बोले तो वो हटे नहीं सीएम पद से। ये चीज का भी उनको बहुत ही ज्यादा डर था, इसीलिए मनीष सिसोदिया को भी नहीं चुन के और आतिशी को चुना गया सीएम पद के लिए। ये था उनका प्लान का पहला हिस्सा। अब हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल का प्लान का दूसरा हिस्सा, आखिर आतिशी को सीएम क्यों बनाया गया। आतिशी एक महिला चेहरा थी, और ऐसे में जो उनके विधायक दल के पुरुष जो भी विधायक थे, उनके अरमाने थे कि हम सीएम बने भाई, हम सीएम बने, हम बने। तो इस तरीके से ये पूरा जो
एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो उनके अटकलें थे वो पूरी तरीके से निकार कर दिए कि भाई हमने तो लेडीज को, जो लेडीज कोटा होता है यानी कि जो महिला होता है, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो ये पूरी तरीके से जो भी पुरुष विधायक दल के नेता थे उनको पूरी तरीके से शांत हो गए और उन्होंने भी उनका समर्थन किया। तो ये अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि जो महिला है यानी कि जो अतिथि है वो महिला में आ रही है और महिला में अगर हम बनाएं तो जो पुरुष वाले हैं वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, क्योंकि अगर हम पुरुष में किसी को सीएम बनाएं तभी ना जो और पुरुष के विधायक हैं वो बोल सकते हैं कि नहीं मुझे बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए। यहाँ पूरी तरीके से महिला को चुना गया। ये अरविंद केजरीवाल का दूसरा हिस्सा था प्लान का कि किस तरीके से हम लोगों को भी चुप करा सके, जो अपने पार्टी है उसमें भी शांत रहे और इसलिए अतिथि को जो है महिला होना ये जो है इस मुख्यमंत्री पद में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित हुआ। और ये था पॉइंट नंबर 2। लेकिन यहां से आता है पॉइंट नंबर 3 यानी कि केजरीवाल का पॉइंट 3, जो कि पूरी तरीके से ट्रैक पे किस तरीके से फंसाना चाहते हैं। केजरीवाल चाहते थे कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो छोड़े और यह जो पूरा प्रयास है या फिर उनके जो ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया है कि भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने, काम नहीं किया केजरीवाल ने, दिल्ली में रोड नहीं बनाया केजरीवाल ने, दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बेहाल कर दिया, बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें दिल्ली में घटी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये सारे पॉइंट से फोकस जो है वो पूरी तरीके से उठ जाए। और दूसरी जगह यानी कि इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अतिथि को मुख्यमंत्री बनाया। और अतिथि का बैकग्राउंड या ट्रैप रिकॉर्ड यह है कि उनके माता पिता पर आरोप है कि अफजल गुरु जैसे आतंकियों का भी उन्होंने समर्थन किया था। यानी कि ये बात केजरीवाल जानते थे, पूरी बारीकी से और अच्छे से जानते थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया ताकि पूरा जो विवाद है इस बात पर चला जाए कि आतिशी तो ऐसे मुख्यमंत्री है जिसके माता पिता या ऐसे कहते थे या वैसा कहते थे। इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल पे यानी कि जो ट्रैप अरविंद केजरीवाल पे जो एलिगेशन लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने डेवलपमेंट नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये पूरी तरीके से इन बातों पे खत्म हो जाए और बात चले जाए उस जगह पे जो कि अभी सीएम है आतिशी, वो सीएम है यानी कि उनके माता पिता ने ऐसे किया, इन सभी चीजों पे मुद्दा पे चर्चा हो। और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि मेरे मुद्दा पे, मेरी बातों पे, मेरे शराब नीति या फिर और भी जो भी चीजें यहाँ पे हुई, उन सभी चीजों पे दिल्ली में काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, इन सभी चीजों पे मुद्दा पे बात ना हो और ये ज्यादा हाईलाइट ना हो और बातें हो किस पे, जो अभी सीएम है उस पर बातें हो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि जनता पूछते रहे यह सवाल कि अफजल गुरु को लेकर उठाएंगे और साथ साथ में बहुत सारी बातें होंगी और उनकी बातें दब जाएगी। और ये था पॉइंट नंबर अरविंद केजरीवाल का 3। पॉइंट नंबर 4 जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक चीज यह भी लगा कि अफजल गुरु का अगर मुद्दा उठे, यानी कि जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अफजल गुरु का अगर मुद्दा उठे बहुत तरीके से, बहुत सारे लोग अगर इनको बोले तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पकड़ बनाने में मदद करेगा और इसके साथ साथ में जो उसकी बढ़ोतरी है आम आदमी पार्टी की वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? अरविंद केजरीवाल को यह भी लगता था कि कांग्रेस दिल्ली से हट चुका और हिंदू कहीं नहीं जाएगा, हिंदू तो यहीं रहेगा, लेकिन जो मुसलमान है यानी कि जो मुस्लिम है उन समुदायों को कैसे इकट्ठा किया जाए। यानी कि दूसरी बात अगर आप देखें तो एमसीडी का चुनाव भी हाल ही में हुआ था। एमसीडी का जब चुनाव हुआ तो आपको देखना चाहिए कि एमसीडी का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने मुस्लिम इलाकों में वापसी की थी। जो कांग्रेस का था उनमें से 9 पार्षद जीते थे जिसमें से 7 मुसलमान थे। 9 पार्षद जीते थे जिसमें से 7 मुसलमान थे और उसमें जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान जो है और केजरीवाल के इतने और मुसलमान के सबसे बड़े चेहरा, उनके विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटें पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव जीत गए थे एमसीडी चुनाव में। और यह केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी थी कि मुसलमान वोट बैंक में एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो रहा है और साथ साथ में कांग्रेस जो है वो वापसी कर रहा है। केजरीवाल 60 से प्लस जब सीटें लाती थी तब उनको दिल्ली का जो कांग्रेस का वोट है वो एक तरफा चला जाता था आम आदमी पार्टी की ओर, तब उनकी सीटें 60 प्लस आती थी और उसमें मुसलमान वोट यह पहला मौका था जिसमें से 10 साल में कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान शिफ्ट हो रहे थे। केजरीवाल को लगा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसमें अफजल गुरु जैसे कई मुद्दों पे चर्चा हो और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारी ओर आकर्षित हो, यानी कि जो कांग्रेस की ओर जा रही थी वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में रहे और जब चुनाव आए तो उनकी जो है वो फायदा हो, पॉलिटिक्स में फायदा हो। और ये अरविंद केजरीवाल सोच के भी उसको मुख्यमंत्री बनाए।
तो ये था पॉइंट नंबर 4 जो मैं आपको बता रहा था कि किस लिए और किस तरीके से ये पूरा हिंदू मुस्लिम का जो किस तरीके से उन्होंने सोचा, पूरा जो बायोग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है अरविंद केजरीवाल को, अतिशी को सीएम चुनने के लिए। तो ये था अरविंद केजरीवाल के और अतिशी का पूरा संबंध जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसको यूज करके और अपना जो बढ़ोतरी है, जो जिस तरीके से ये गेम खेला अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से, वो आप समझ सकते हैं ये इन पूरे मुद्दों पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि जिस तरीके से जो हमारा 60+ सीटें जो है दिल्ली में जिस तरीके से आ रही हैं उससे और अधिक हो और पूरी तरीके से जो उनकी सरकार है वो बनी। और इसमें अतिशी का भी जो है उनका भी कहना है कि जब हम अभी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए हैं और जैसे ही चुनाव आएगा तो ये अरविंद केजरीवाल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बात है कि जिस तरीके से इतने सारे एलिगेशन लगाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया वो किए, उनके जो भी मंत्री पद हैं, वो मंत्री हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे जो अभी भी जेल गए हैं और काफी सारे लोग हैं जो बेल पे बाहर आए। तो ये पूरा डिस्कशन था, आपके नजरिए से क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है अतिशी जो है वो सीएम पद का शपथ ग्रहण कुछ ही दिनों में करने वाले हैं, 25-26 को बताया जा रहा है। इसके साथ साथ में कहते हैं कि शीश महल जो उन्होंने बनाया है या फिर और जो सारी चीजें वो अरविंद केजरीवाल वो भी उसको छोड़ देंगे कुछ ही दिनों में, और छोड़ने के बाद वो ऐसे दिखाएंगे कि हम देखिए हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं। इधर दूसरी तरफ संजय रावत के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो है जान की जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है, उनके सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उनको ऐसे स्थान पे रखा जाए। लेकिन इन सभी चीजों पे आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा प्रतिक्रिया था, ये हमने आपको दिखाया कि ये सारी चीजें हो सकती है और ऐसी संभावना बनी हुई है। लेकिन दिल्ली का स्थिति फिलहाल जो है वो दयनीय स्थिति है जिस तरीके से है। अगर पूरी मामला को देखें तो अतिशी, अफजल गुरु, इधर अरविंद केजरीवाल, इधर मोदी जी, तो ये बीजेपी पूरी तरीके से ट्रैक में अगर फंस गई अरविंद केजरीवाल के कि अगर वो पूरी तरीके से अफजल गुरु और अतिशी के चक्कर में पड़ गए तो फिर अरविंद केजरीवाल पे जो भी एलिगेशन लगाए गए वो पूरी तरीके से जो है छुप जाएगा। तो बीजेपी को ये चाहिए कि लगातार जो चर्चा है अरविंद केजरीवाल पे वो लगातार करते रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जो सारी चीजें की है उस पे जिस तरीके से लगातार जो है आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली में ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर शीश महल बना लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, शराब का इस तरीके से हुआ, तो ये पूरा जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल पे रहे ताकि लोगों के नजरिए में भी ये अपडेट रहे। नहीं तो दूसरी ओर वो सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जो गेम का प्लान है वो कि लोगों के प्रति, लोगों के अंदर मेरा ये मैसेज ना जाए कि हमने गलत किया है, हमने अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं और लोग में जो है वोट बैंक जो है वो उनमें आने वाले चुनाव में उसका काफी ज्यादा शामिल हो। तो ये पूरा प्रतिक्रिया था, बाकी आपका क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल्ली का हाल आप समझ सकते हैं, कुछ ही दिनों में वहां नया सीएम बनने वाली है जो कि अतिशी है और ये कहते हैं कि महिला सीएम में ये तीसरी बार बनने वाली है। 2 बार महिला बन चुकी है और तीसरा में अतिशी का ये सीएम जो है वो बनने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मुझे आशा है कि दिल्ली में अगर नए सीएम बन रही हैं, अतिशी को ये मौका मिला है चूंकि काफी एक्टिव पर्सन भी है, तो वो कुछ करे, अच्छा करे और जिस तरीके से पहले हुआ उन सभी चीजों से अच्छा करे, लोगों को हित के लिए बात करे और बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली में नहीं हुआ उन सभी चीजों पे काम हो, शिक्षा पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, और भी सारी चीजें हैं उन सभी डेवलपमेंट हो, अच्छे काम हो, इन सभी चीजों पे वो बात करे ताकि काम भी हो और लोग जो है आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को फिर से चुने या फिर जिस तरीके से हालत बनता वो जो जनता है वो डिसाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।